गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भज गिरिधर गोविंद भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित्त होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी तरह से हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न कीजिएगा। आपके साथ यज्ञवल्क्य की परिवार की चर्चा इसलिए नहीं बताई जा रही कि इतने बड़े संत के पास इतना धन कहाँ से आया। धन तो अनंत राजाओं के पास हुआ है। कल भी हमने आपसे निवेदन किया था, राजा जनक के पास, राजा अम्बरीश के पास, भक्त प्रहलाद के पास अनंत मात्रा का धन था, वैभव था, ऐश्वर्य था, लेकिन उन सबको आत्मज्ञान था। एक निर्धन व्यक्ति धन का लालायित होता है, ये तो देखा गया है, लेकिन धन होने के बाद उससे मुंह मोड़ना ये बड़ा कठिन कार्य है, असंभव नहीं है। मैंने कल भी निवेदन किया था कि राजा जनक ने सब कुछ होते हुए अपना कभी कुछ नहीं माना। राजा जनक ने सब कुछ होते हुए अपना कभी कुछ नहीं माना, और महर्षि यज्ञवल्क्य भी उसी धन को छोड़ना चाहते हैं जिस धन को उन्होंने बड़े बड़े राजाओं से इनाम में जीता था। बहुत देरी संसार में रहते हुए हो गए थे यज्ञवल्क्य को। मन में एकांत की भारी उत्कंठा हुई। देखिएगा,
ताज्जुब की बात तो ये है, कितना सुंदर चित्रण खींचा गया कि याज्ञवल्क्य जी की दो पत्नियां कात्यायनी और मैत्री। कात्यायनी घर गृहस्थ में शरीर और परिवार के सामान में, काम में व्यस्त रहती थी। वो इसी को अपना मानती थी। लेकिन मैत्री रोजाना अपने पति से परमार्थ की चर्चा सुनना चाहती थी। परमार्थ की चर्चा। कल हमने आपके सामने निवेदन किया, बुद्धिमान तो सभी होते हैं, कुछ कम बुद्धिमान होते हैं, कुछ ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। दोनों में किस प्रकार का अंतर सोचिएगा। एक माया को पाकर अति खुश हो रही है और एक ये सोच रही है कि मेरा पति सब कुछ त्याग कर ऐसा क्या पाना चाहता है। इससे साबित हुआ कि जिस पति ने, याज्ञवल्क्य ने अपार धन संपत्ति अर्जित की हो और वो इसे त्यागना चाहता है, इसका मतलब इससे बड़ी कोई वस्तु, इससे बड़ा कोई चीज जो पाना चाहते हैं। आप सोचिएगा, आप और हम लोग रोज सत्संग सुनते हैं, लेकिन अभी तक भी तन का भ्रम नहीं मरा है। अभी तक भी शरीर का भ्रम नहीं मरा है। ये धोखा लगातार जीवंत हमारे साथ में है। अब पाना चाहते हैं भगवान का प्रेम, और हमने आपसे निवेदन किया था, दो चीजों का त्याग जब तक नहीं होगा, आपको दो चीजों का ज्ञान भी नहीं होगा। आज नई बात सुनिएगा, दो चीजों का त्याग, देह में अपनापन और संसार में अपनापन। देह में रहना पाप नहीं, संसार में रहना पाप नहीं, परिवार में रहना पाप नहीं। पाप है अपने को ना जानना। अपने को ना जानना सबसे बड़ा पाप है। जब तक ये दो जाएंगे नहीं, दो मिलेंगे नहीं, ना तो आत्मज्ञान होगा, ना परमात्मा की प्राप्ति होगी। माया का भ्रम मिट जाना, माया का भ्रम मिट जाना, आत्मज्ञान और परमात्मा का अनुभूति हो जाना, इमीडिएटली इधर गया उधर आया। जैसे प्रकाश हुआ, अंधकार समझ नहीं आया कहाँ गया। अभी तो अंधेरा था, प्रकाश के आते ही अंधकार गायब हो गया। ऐसे ही आपको आत्मज्ञान होते ही ये मोह, ये ममता, ये आसक्ति, ये काम, ये क्रोध, ये लोभ सब अपने आप समाप्त हो जाएंगे। तो कल हमने आपसे निवेदन किया कि दोनों को याज्ञवल्क्य बराबर हिस्सा देना चाहते हैं, लेकिन कात्यायनी बड़ी पत्नी बहुत खुश है, छोटी पत्नी चुप है और मनी मन सोच रही है। जब याज्ञवल्क्य ने कहा कि कल मैं सुबह चला जाऊंगा, तो रात्रि भर देखिएगा कात्यायनी बड़ी चैन की नींद सोई होगी।
कि धन का धन मिल रहा है और कल से काम भी नहीं करना पड़ेगा, ना पति का हुक्म मानना, ना पति का काम करना, इससे बड़ा और क्या सुख मिलेगा। उधर मैत्री रात भर यही पूछती रही, ऐसा क्या पाना चाहता है मेरा पति जो सब कुछ त्याग कर, लोग धन संपत्ति के लिए अपना सारा आयु घोप देते हैं, पूरा पूरा जीवन निकाल देते हैं, लेकिन इसे तो सब कुछ प्राप्त है, ये सब कुछ छोड़कर जा रहा है। क्या प्राप्त करना चाहता है आप सोचिएगा। आखिर जो भगवान के प्यारे हुए, भगवान के लोक में चले गए, जिनकी हम चर्चा करते हैं, संत महात्मा कहते हैं, उन्होंने क्या पाया अभी आप और हम लोग नहीं समझ सकते। ये प्रश्न अभी हमारे मन में उठा नहीं है। अभी तो हम लोग तराजू के दोनों पलड़े बराबर करने में लगे हुए हैं। आप सोचिए, इतना सत्संग सुनने के उपरांत भी हमारे हृदय में अभी तक भी ये भाव नहीं जागा। अभी भी अपने को शरीर मानकर शरीर में रहना पाप नहीं है, क्योंकि इसी शरीर में तो आप सत्संग सुन रहे हैं। इस देह में हरि मिलत हैं, ये आत्मज्ञान इसी देह में होगा, भगवत प्राप्ति का श्री गणेश इसी शरीर से होगा। बस एक बात यज्ञवल्क्य जी ने कहा था, मैं अमृत की प्राप्ति करना चाहता हूं, अमृत की प्राप्ति। मृत्यु का चक्कर छोड़ जाना चाहता हूं, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम। आप वो भूल चुके जो मां के गर्भ में 9वें मास में, जब 8 मास का बच्चा पूरा तैयार हो जाता है, तो 9वें मास में मां के गर्भ में बच्चे का मन बुद्धि वो भी डेवलप हो जाता है, और वो अपने पूरे सारे पिछले जन्मों की याद भी उसे रहती है। भगवान सारी पिक्चर दिखाते हैं, और वो बहुत पश्चाताप करता है मां के गर्भ में। बहुत पश्चाताप करता है, और मन ही मन सोचता है कि अनंत जन्म हो गए, अनंत शरीर, अनंत पति, अनंत पत्नियां, करोड़ों बच्चे पैदा हो चुके, मैं कौन कौन से लोक में नहीं गया। सारी वीडियो रील उसको नजर आती है। ये सब उपनिषदों में भरा पड़ा हुआ है। लेकिन इस बार मैं इस पाप से बचना चाहता हूं, भगवान से प्रार्थना करता है, और बाहर आते ही ये माया इस पर ऐसी हावी होती है कि पूरा जीवन भगवान को भी पाना चाहता है, और संसार को छोड़ना नहीं चाहता। अंदर की याद भूल जाता है, पूर्व जन्मों का कुछ याद नहीं है। अब तो इसी जन्म का लेखा जोखा, इसी जन्म की ममता, इसी जन्म का मोह, इसी जन्म का सामान, उसे अमर करना चाहता है।
तो मैत्री की चर्चा हम करना चाहते थे कि मैत्री के मन में ये जिज्ञासा हुई कि आखिर मेरा पति वो क्या चीज पाना चाहता है, कौन से परमार्थ मार्ग पे जाना चाहता है। आप और हम सब लोग स्वार्थ के मार्ग पर चल रहे हैं, बुरा नहीं मानिएगा, क्योंकि स्वयं माने शरीर तो अर्थ संसार है, स्वयं माने आत्मा तो परमात्मा का अर्थ है, परमार्थ है। स्वार्थ और परमार्थ में इतना ही अंतर है। जो शरीर में जी रहा है वो स्वार्थी है। कोई नहीं बोलेगा कि मैं पापी हूं। क्यों, हम पूजा नहीं करते हैं क्या? हम उपवास नहीं करते हैं क्या? पता ही नहीं है व्रत क्या होता है, उपवास क्या होता है, पूजा क्या होती है। पूजा माने तो प्रेम होता है। अब प्रेम की सबसे बड़ी पराकाष्ठा है, प्रेम माने भगवान। नोट कर लो, प्रेम माने भगवान। जिसमें भगवान नहीं देखा उसमें तुम क्या खाक प्रेम करते हो? वहां स्वार्थ है। मैत्री के मन में एक ही रात्रि में ये जिज्ञासा जाग गई, मैं भी उसी मार्ग पर जाना चाहती हूँ, मैं भी वही पाना चाहती हूँ जिसके लिए मेरा पति सब कुछ त्यागना चाहता है। अपनी जैसी लगन मुझे लगा दो, जैसी लगन आपको है भक्ति की प्राप्ति की, परमात्मा की प्राप्ति की, मोक्ष की प्राप्ति की, अमृत की प्राप्ति की, वैसी लगन मुझे लगा दीजिए। सोचिए कितनी सुंदर मांग है इस देवी की, महान देवी की। जिसके जीवन में ये चीज जाग जाए कि मेरा सब कुछ छीन लो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे भगवान का प्रेम चाहिए। ऐसी उत्कंठा, ऐसी आग। अपने पति महर्षि से पूछती है मैत्री, क्या सारे संसार की धन संपत्ति मिलने से मुक्ति मिल जाएगी? आप तो इतना बड़ा धन देके जा रहे हो, इससे क्या मुक्ति मिल जाएगी? अब वो पति क्यों झूठ बोले? बोले कदापि नहीं मिलेगी। अरे मैत्री, देखो क्या कहते हैं, इस धन संपत्ति से ना परमात्मा मिलता है ना संत मिलता है। सब नोट कर लो। आप और हम लोग पैसे के दम पे भगवान को पाना चाहते हैं। और बताऊं, ना ज्ञान मिलता है ना भक्ति मिलती है। हाँ, दिखावा, ढोंग, छलावा, अपने मन की तसल्ली खूब मिलती है। तो मैत्री ने पूछा कि पतिदेव फिर इस धन से क्या मिलता है? उन्होंने कहा एक चीज मिलती है, अभिमान, अहंकार। आप देख लो पैसे वालों में कितना अभिमान होता है। अभिमान मिलता है। इसको आदमी भोगता है तो भी अभिमान, दान देता है तो भी अभिमान, इसको अपने पास रखता है तो भी अभिमान। बताइए धन संपत्ति के लिए कितने कटु शब्द बोल रहे हैं यज्ञवल्क्य। और आप और हम लोग परम धन नहीं,
ये छोड़ के मरने वाले धन के पीछे पागल हुए पड़े हैं। बस सुख सुविधाएं शरीर की मिलेंगी, धर्मान जैसा जीवन जीने को मिलेगा, इससे अधिक कुछ नहीं मिलेगा। सुविधाएं मिल जाती हैं, धन सुविधा देता है, तो सामान्य व्यक्ति को, गरीब आदमी को नहीं मिलती, वो धनवान को मिल जाती हैं, इससे अधिक और कुछ नहीं मिलता। मैंने कल भी निवेदन किया था, आप सोने के मंदिर बनवा लीजिए, सोने की मूर्तियां बनवा लीजिए, उनसे भगवत प्राप्ति नहीं होती। ये पतनकारी है, अनर्थकारी हैं। यदि ये कहा जाए तो गलत नहीं, अर्थात धन संपत्ति को अर्थ कहा जाता है, अर्थ ये अर्थ नहीं, अर्थ ये अनर्थकारी है, ऐसा संत महात्मा घोषणा करते हैं। तो यज्ञवल्क्य जी ने कहा मुझे सब नहीं चाहिए, तो मैत्री कहती है मुझे भी नहीं दीजिएगा, ये आप अपनी बड़ी पत्नी कात्यायनी को पूरा धन दे दीजिए। अब देखो उसकी कितनी बड़ी लॉटरी निकली, कात्यायनी की कितनी बड़ी लॉटरी निकली। मैत्री कहती है मैं ये भी सब कुछ मैं भी अपना दे देना चाहती हूं, बस मुझे तो वो उपदेश दीजिए जो आप पाना चाहते हैं। बस इतनी बात कहकर ध्यान से सुनिएगा, मैत्री को कहा ये सब त्याग कर ही उसका प्रेम मिलता है। इतना कहकर यज्ञवल्क्य जी जब सुबह मैत्री की चर्चा करते करते आंख लग गई, सुबह उठ करके देखती है तो यज्ञवल्क्य जी छोड़कर जा चुके थे। बहुत पश्चाताप हुआ, मगर इस बात की खुशी बहुत हुई कि इतने बड़े महर्षि मेरे पति जाते जाते मुझे इतना ज्ञान तो दे गए कि झूठा है संसार धोखा खाएगा, कर ले हरि से प्यार वरना पछताएगा। तो मैत्री ने सोचा मैं क्या करूं, यज्ञवल्क्य तो चले गए, अपने महल से बाहर निकलकर इधर उधर बहुत घूमा फिरा, देखा, लेकिन कहीं पर भी पता नहीं चला कहाँ गए, किधर गए, किस दिशा में गए। अब 4 दिशाएं हैं, किधर ढूंढूं, किधर जाऊं। फिर सोचने लगी इतना उपदेश जो देके गए हैं ये भी कम नहीं है, ये भी कम नहीं है। मैं इस ज्ञान को गांठ मारकर परमार्थ का मार्ग खोजती हूं, जिसका भ्रम मिट जाए माया का, जिसका सपना टूट जाए, जो संसार को सपना समझने लग जाए वो भ्रम से निकल जाता है। बाकी लोग तो लिपा पोती में ही लगे रहते हैं, एडजस्टमेंट करने में लगे रहते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, आखिरकार मैत्री ने फिर क्या किया। आप और हम लोगों को भी संत महात्मा ये बात तो बता देते हैं। इस देह में हरि मिलत हैं,
उन्होंने इसके आगे कुछ कहा ही नहीं। इतना ही कहा सीतारामाचार्य जी ने, इस बात को भूलना नहीं। लेकिन आप और हम लोग केवल छंद रट के रह गए। हम भगवान के मंदिर में भगवान को सुना रहे हैं। भगवान भी सोचते होंगे कि ऐसा मूर्ख है, अपने मन को नहीं समझा रहा, इस देह में हरी मिलत है, मुझे सुना रहा है। अरे ये तो मेरी कृपा से तुझे संतों ने बताया है, ये तुझे जगाने के लिए। लेकिन हम जागे नहीं अभी तक। 1 मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए, फिर मैत्री कहाँ जाती है, क्या करती है, इसकी चर्चा करते हैं। हरे कृष्ण।